सबके घरों के माहौल भी डिफरेंट होते हैं और रूटीन्स भी डिफरेंट होती हैं, बट हमारे जो काम है ना वो सबके सेम ही होते हैं। और आजकल तो रमज़ान मुबारक की तैयारी चल रही है, इस वजह से हम सब मुसलमानों के घरों में बस एक ही काम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमने क्या करना है। रमज़ान मुबारक की तैयारी में ना हम सब लोग जो है वो अपने घर को क्लीन कर रहे हैं, और स्पेशली जो हमारा मेन घर का पार्ट होता है ना वो होता है किचन, जिससे रिलेटेड हमने मतलब कि सारा काम हमारा ख़वातीन का जो है ना वो किचन में ही होता है। हम जो है बाज़ कॉर्नर घर के ऐसे होते हैं, किचन के ऐसे होते हैं जिनको हम डेली रूटीन में क्लीन तो नहीं करते। मेन काम तो हम कर लेते हैं, मेन काउंटर को तो डेली रूटीन में क्लीन करते हैं, लेकिन कैबिनेट्स के अंदर से तो है हम डेली क्लीन नहीं कर पाते। महीने बाद भी नहीं, तकरीबन 2-3 माह तो लग ही जाते हैं। अच्छा, कैबिनेट ना भी होना तो बर्तन जो है वो ग्रीसी से हो जाते हैं, शेल्फ पे पड़े हुए जो काउंटर है आपका उस पे पड़े जो बर्तन है वो ग्रीसी से हो जाते हैं। उन्हें तो हमें तकरीबन वीक में एक बार तो ज़रूर क्लीन करना चाहिए। अगर हमारे कैबिनेट लगे हुए हैं तो भी उनको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से इतने मैसिव हो जाते हैं और हम जो हैं वो इतने केयरलेस हो जाते हैं चीज़ों को रखने के मामले में ना, उसको सेटिंग के मामले में। बस हमने चीज़ें उठाई हैं, उनको यूज़ किया और जल्दी से वापस रख दिया। और मेरे साथ भी ऐसे ही है कि अब डेली जो हम इतने सारे हमारे बिज़ी होते हैं, इतने सारे हमारे काम होते हैं, तो डेली हम चीज़ों को सेट कर कर के नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमारे जो कैबिनेट्स हैं ना वो अंदर से थोड़े मैसिव से हो जाते हैं, बिखरे पड़े रह जाते हैं, और डस्ट भी उनके अंदर चली ही जाती है। बेशक कैबिनेट हो ना तो भी डस्ट चली जाती है। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाए। मेरी बहुत सी बहनों ने कर ली होगी और बहुत सी बहनें मेरी तरह भी रहती होंगी, तो मैंने भी हिम्मत करके कर ली है। कोई भी काम है ना वो देखने से मुश्किल लग रहा होता है कि इतना बखेरा पड़ जाना है, हमने इतनी सफाई करनी है, लेकिन जब हम करने लग जाते हैं ना तो फिर पता भी नहीं चलता। अच्छा, मैंने सुबह के टाइम शुरू किया था और मुझे करते करते ना काफ़ी टाइम गुजर गया, ज़ोहर का टाइम हो गया था, जब मुझे ये था कि चले अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर ली है। कैबिनेट्स हों और ना हो तो भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो आप ज़रूर यूज़ किया करें। ये बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो बजट होता है इनका, लेकिन उसमें ना आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ ज़रूर किया करें। इससे ना चीज़ें सेट पड़ी रह जाती हैं। अगर ऑर्गेनाइज़र नहीं लेने हैं आपने तो उसको कार्टन से ना कार्डबोर्ड की मदद से थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मैं भी थोड़े बहुत बना लेती हूँ घर में। अच्छा, उससे ना हमारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं। इस तरह मेरे पास ये बास्केट थी, मैंने इसके अंदर अपने मसाला जात वगैरह को सेट कर लिया है, और जो खुले मसाले होते हैं ना उनको भी इसी के अंदर सेट कर लिया, ताकि जब मैं उठाऊँ तो फिर मेरे पास सारे मसाले सामने आ जाएँ और फिर मैं अपनी पसंद का जो भी मुझे चाहिए हो, जिस चीज़ की मुझे नीड हो, मैं वही वाला यूज़ कर सकूँ। किचन हो या घर, हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो है ना उसकी सेटिंग चेंज होती ही रहती है, हम उसको रीसेट ना करते रहते हैं। अच्छा, कैबिनेट आधे तो मैंने साफ़ कर लिए थे, और फिर जो था नीचे किचन पे शेल्फ पे जो हमने डेली नाश्ते का बिखेरा था उसको भी मैंने कहा चुटकी बजाते हैं और उसको भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा इस साइड वाला काम आ गया था जिसके ऊपर सारे अप्लाइंसेस पड़े हुए थे, तो अप्लाइंसेस का ये हाल हुआ पड़ा था। काफ़ी टाइम से मैंने कुछ यूज़ नहीं हुए थे और कुछ जो है रखने वाले थे, जैसे एग बॉयलर था तो इसको भी मैंने रखना था, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और बच्चे जो है अब अंडा इतने शौक़ से नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी हम बॉक्स में डाल के रख ही देते हैं, बाहर पड़ा हुआ डर्टी हो रहा है थोड़ा। अच्छा, हम जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि अपने कपड़े जूते इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं, और कुछ आइटम्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं भी होते हैं, उन्हें भी ख़रीद लेते हैं। तो अगर आपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं ना लाइफ में, तो प्लीज़ अप्लायंसेस पे ज़रूर किया करें। इससे ना हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा। ये मेरे पास ना मीट ग्राइंडर है, मैंने जब से ये लिया है ना इससे मुझे इतनी सहूलत हो गई है। मतलब कि पहले होता था बच्चों को नगेट्स बना के देने हैं या फिर कोफ्ते बनाने हैं, कुछ इस तरह के आइटम, तो वो मुझसे नहीं बन पाते थे, और आपको पता है कि मार्केट में नगेट्स वगैरह लेने चले जाएँ तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जब से ये मैंने मीट ग्राइंडर लिया है ना, इससे मुझे इतनी ज़्यादा खाना बनाने का भी मज़ा आता है और इतनी ज़्यादा मुझे सहूलत मिल गई है। बच्चे जब कहते हैं तो मैं उनको फ़ौरन से बना देती हूँ। चाहिए था मेरा बड़ा कैबिनेट, इसके अंदर जो है सारे मैंने तकरीबन ना कांच के बर्तन ही रखे हुए हैं। ये बड़ा है और ना इसके फ्रंट पे सारा मिरर लगा हुआ है, तो मिरर के साथ ना कांच के बर्तन बड़े पता है काफ़ी प्यारे लगते हैं। और ये जो ऊपर कैबिनेट था ये मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खोला था, मैंने खोला तो मुझे इसके अंदर से ना एक बॉक्स मिल गया। मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, कि सेटिंग के दौरान ही शायद ऊपर चला गया है, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे इतनी खुशी हुई कि देखे मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, मुझे
इस तरह की प्लेट भी मिल गई है जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। आपके गेस्ट आ जाएँ, आपने निम्को रखें, उसके अंदर बादाम रखें, लेज़, कुछ इस तरह की चीज़ें आप डिफ़रेंट रख सकते हैं। इसमें छोटे-छोटे पार्ट्स बने होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है। इसको भी मैंने, इस वाले कैबिनेट को भी मैंने इसी अकॉर्डिंग से सेट कर लिया है कि मेरे पास ये वेजिटेबल कटर है, ये भी मैंने इसी तरह रख लिया है सामने, ताकि मुझे जल्दी काटने में आसानी हो, सब्जियां वगैरह काटने में, प्याज वगैरह काटने में। रमज़ान में ना जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो चीज़ें डेली इस्तेमाल में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कांच वगैरह के बर्तन जो है रमज़ान में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से ना मैंने किचन को रीसेट कर लिया है। अच्छा, कैबिनेट तो साफ़ हो गए थे, अब आ गई थी बाहर वाले पोर्शन की बारी, जिसमें तमाम स्पाइसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। मैं छोटे-छोटे जो जार होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनको जो है वो स्पाइसेस के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इस तरह का बॉक्स एक ले लेती हूँ जिसके अंदर छोटे-छोटे बॉक्स बने होते हैं। इससे ये होता है कि आपके जो गंदे हाथ होते हैं ना, ऑयल वाले, कभी मसाले वाले, वो सारे बॉक्सेस को नहीं लगते और हमें अलग-अलग से उनको बार-बार क्लीन नहीं करना पड़ता। इसलिए पहले मेरे पास वो थे तो मुझे बार-बार उनको क्लीन करना पड़ता था, और इस तरह से बस एक ही है बॉक्स, उसका आप कैप उतारें और उसके अंदर से यूज़ कर लें। इससे ना काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है और टाइम की भी थोड़ी बचत हो जाती है। अच्छा, इस तरह ये मेरे पास ये जार थे, इनको भी मैंने क्लीन करके रखा हुआ है। जब मैं इनको डेकोरेट करूँगी तब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो है थे मेरे पहले स्पाइसेस वाले जार हैं। अब इनके अंदर मैंने अपनी दूसरी चीज़ें डाल ली हैं, जैसे कि खड़े मसाले वगैरह होते हैं ना, जो हम कम यूज़ करते हैं, वो वाली चीज़ें जो हैं वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। कुछ में मेथी डाली है, दाल डाली है, और अजवाइन वगैरह इस तरह के जो होती हैं ना आइटम्स, वो डाल ली हैं इनके अंदर। तो हम सब लोग एक जैसा ही कर रहे होते हैं, बस थोड़ी सी ना हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमें एक दूसरे की वीडियोस को देख के काफ़ी हद तक मोटिवेशन मिलती है। मैं भी आपके लिए यही मोटिवेशन वीडियो लाई हूँ, आप देख सकते हैं पहले मेरे किचन का हाल और अब देखें। अच्छा, ये कुछ लाइट्स थी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी अपने किचन में लगाने के लिए। वो जो हुड लगा था किचन का, उसकी लाइट्स जो थी वो ख़राब हो गई थी। अब घर में कोई था नहीं जो उसको लेके जाए, उसको किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए जो उसको सही करवाए, तो मैंने इससे छोटी-छोटी लाइट्स मंगवाई हैं। तो ये जब मैं लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे उसके सेल शॉप से मिले नहीं थे। ये कुछ इस तरह की हैं, ये स्टिक हो जाती हैं साथ, तो इसका ना बटन लगा हुआ है, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएंगी। और दूसरी जो थी वो मैंने इस तरह के, बच्चे कह रहे थे हमने इस तरह की लाइट्स लगानी है, रूफ लाइट लगवानी है, फिर मैंने कहा चलें जी मंगवा लेते हैं ये वाली लाइट भी। ये काफ़ी टाइम से मैंने ऑर्डर की हुई थी, ये आ ही नहीं थी। अच्छा, पहले तो दराज जो था 1-2 दिन में ही डिलीवरी कर देता था, अब पता नहीं क्या हो गया, तकरीबन ये हमारे घर ना 14 डेज़ के बाद आई है। 14 डेज़ लग गए हैं पूरे इसको आने में, आई डोंट नो कैसा क्यों है, लेकिन खैर मैंने कहा शायद उन्होंने लेके आनी नहीं है, लेकिन वो पहुंच ही गए लेके। फिर इस तरह मैं डबल टेप के साथ ना थोड़ी हिम्मत करके इसको लगा ही लिया है, बार-बार उतर रही थी और थोड़ी मुश्किल से ही लगी है। साथ में मैंने स्कॉच टेप का इस्तेमाल किया है ताकि अच्छे से ना स्टिक हो जाए, और ये फिर हम लगाने में कामयाब हो ही गए। और अब आप देखें कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है इसको कंप्लीट करने के बाद। ये है किचन की फाइनल लुक। चलें जी, अब इतना काम करने के बाद जो थी भूख तो लगी जानी थी, तो मैं आपके साथ विंग्स की रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि मैं बच्चों को विंग्स किस तरह बना के देती हूँ। ज़्यादा मसाले नहीं लगाती मैं, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, उसको ज़्यादा मिर्चें नहीं वो खा सकती, इसलिए ना मैं इसको सिर्फ नमक मिर्च ही लगाती हूँ। उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ ना तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको मैदे में डिप करने के बाद पानी में डिप करते हैं, और फिर से मैदे में डिप करके ना इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद आप इसको झाड़ लें कुछ इस तरह से। और फिर इसको ना इतनी प्यारी इसकी लुक आती है, बिल्कुल जैसे हम होटल से ऑर्डर करते हैं ना, सेम वैसी ही लुक आती है। इसके बाद आप इसको फ्राई कर लें, और ये इतने वो नरम से बन जाते हैं ना, बिल्कुल भी क्रिस्पी, ऊपर से क्रंची होते हैं, क्रिस्पी से होते हैं, और अंदर से ना ये बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी से बन के रेडी होते हैं। जब आपने इसको मैरिनेट करना है, तब उस मैरिनेट करने से पहले आपने इसको वॉश करना है, तब आपने इस पर सिरका ज़रूर ऐड करना है, इससे ना काफ़ी जूसी से बन जाएंगे। चलें जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो, क्लीनिंग की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।